अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमने तो इस जन्म में ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके कारण हमें ये परेशानियां मिल रही हैं, या फिर हमने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया है तो हमें ये दुख क्यों मिल रहा है। और कुछ लोग उसका जवाब ये देते हैं कि हो सकता है आपके प्रारब्ध के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे। तो प्रारब्ध जो इंसान का दिमाग को ही हिला देता है, आखिर प्रारब्ध है क्या? तो जिंदगी एक अजीब राज, किसी को बिना मांगे ही सुख मिलता है और किसी को बिना मांगे गलती किए दुख मिलता है। किसी का काम बिना मेहनत के बन जाता है और कोई इंसान सारी ताकत लगा देता है फिर भी वो फेल हो जाता है। और हम तब सोचते हैं, यानी कि इंसान तब सोचता है ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वही पल होता है जब प्रारब्ध दिमाग घुमा देता है। तो प्रारब्ध का मतलब है आपके पुराने कर्मों का फल जो आपने पिछले जन्म में, क्योंकि आपने सिर्फ यह एक जन्म नहीं लिया है, पता नहीं पिछले कितने जन्मों से आप नए नए शरीर धारण कर रहे हैं, यानी कि आपकी आत्मा कितने शरीरों को धारण किया हुआ है। और उस शरीर को जब उसने धारण किया होता है तो उसी जन्म में पता नहीं क्या क्या कर्म किए होते हैं जो कि हमें इस जन्म में याद नहीं रहता है। तो प्रारब्ध का मतलब ही यही है कि आपके पुराने कर्मों का फल आप भूल गए, लेकिन कर्म जो आपने किया है वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती, वो कभी नहीं भूलती और वो सही वक्त आने पर अपना रंग दिखाती है। और जब वो रंग दिखाती है तो जिंदगी एक पल में पलट जाती है, जिंदगी का काया पलट ही चेंज हो जाता है। जो दोस्त था वो दुश्मन बन जाता है, जो पैसा था वो हाथ से रेत की तरह निकल जाता है और इंसान का दिमाग हिला के रख देता है। लेकिन राधा कृष्ण की सीख कुछ और है। राधा का प्रारब्ध था विरह, कृष्ण उनके पास नहीं रहे। सोचो, राधा चाहती तो रोककर अपना जीवन बर्बाद कर देती, उनका भी दिमाग हिल सकता था। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो हो रहा है वो कृष्ण की मर्जी है और ये मेरा प्रारब्ध है। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपने आप को गिरने नहीं दिया, यही उनकी ताकत बनी। तो हो सकता है हमारे प्रारब्ध में हमारे कर्म कुछ बहुत खराब रहे होंगे जिसके कारण हमें इस जन्म में बहुत सारे डिफिकल्टीज, बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारे दुख, बहुत सारे पेन, बहुत सारे स्ट्रगल्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम हरि भक्ति करें, जो कि पद्म पुराण में बताया गया है, जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, जो कि भगवद गीता में बताया गया है, सर्वधर्मन्य परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। अगर हम वो चीज को अपना ले, यानी कि हम हरि की भक्ति करने लगे, भगवान की शरणों में समर्पित करके अच्छे कर्म को अपनाएं, तो आप देखिएगा जो प्रारब्ध में आपके बुरे कर्म भी रहे होंगे तो वो भी धीरे 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 करके एक दिन खत्म हो जाएंगे। और आपके प्रारब्ध से बना हुआ जो आपका ये तकदीर, जो आपको दुख, तकलीफ, स्ट्रगल्स दे रहा है, वो भी हरि भक्ति के कारण सारे के सारे पाप वो नष्ट हो जाएंगे। और जब आपके अच्छे कर्म बढ़ने लगेंगे, आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी, तो आपका पुण्य का घड़ा धीरे 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 भरने लगेगा और पाप का तो कहीं नामो निशान ही नहीं रहेगा और आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आएंगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपना प्रारब्ध का कर्म खराब है ये सोच के उसे हर पल अपने आप को कोसना नहीं है। हमें हरि की भक्ति में अपने आप को समर्पण करना चाहिए। हमें हरि के शरणों में अपने आप को हर पल, हर मोमेंट बिताना चाहिए। हरि का भजन करना चाहिए। भगवान की सेवा में हमें अपने आप को ढालना चाहिए। तो समझने की बात यह है दोस्तों कि प्रारब्ध आपको दुख दे सकता है, लेकिन उससे कैसे देखना है ये आपके हाथ में है। अगर आप प्रारब्ध को श्राप समझेंगे तो आपका दिमाग हमेशा उलझा रहेगा।
कि ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों ना, मैंने तो पिछले जन्म में वैसा कर्म किया ही है जिसके कारण मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। अगर आप हमेशा ऐसे ही सोचेंगे तो उस थॉट्स को आप नहीं चेंज कर सकते हैं। तो आपका फोकस जिसमें रहेगा वही चीज आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। यही तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया है। लोग बोलते हैं कि हमने भगवान से ऐसा सवाल किया, वैसा सवाल किया, तो हमें नेगेटिव जवाब ही मिला। अगर आप 2400 घंटे नेगेटिव ही सोचोगे तो आपका रिफ्लेक्शन, क्योंकि भगवान तो आपके अंतरात्मा में बसे हुए हैं, तो जो आपका रिफ्लेक्शन ड्रीम्स में आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। तो आप एक चैलेंज लेके देखिए ना, आप 24 घंटा सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचिए और भगवान से पूछ के सोइए और अपने सपने में आप देखिएगा वही पॉजिटिव चीज ही आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है और सपने में भी आपको वही पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है। तो मैं वही बता रही थी कि अगर आप प्रारब्ध को श्राप समझेंगे तो आपका दिमाग हमेशा उलझा रहेगा, लेकिन अगर आप उससे एक सीख लेंगे, एक सफर समझेंगे कि हाँ भाई ये तो प्रारब्ध में लिखा था, इसको भोगना था, चलो मैं इसको अभी भोग के खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी हरि भक्ति में आ गया हूँ, मैं भगवान की शरणों में अपने आप को समर्पण कर चुका हूँ, अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। जितना भी स्ट्रगल्स मैं फेस कर रहा हूँ उसको मैं हंसी हंसी खुशी खुशी बिता देता हूँ। जब ये आप मन में अपने थामेंगे ना, फिर आप देखिएगा भगवान किस तरह आपका साथ देंगे। वो कोई ना कोई राह आपको जरूर दिखाएंगे कि आपके प्रारब्ध का जो कर्म है जिसके कारण आपका दिमाग हिला हुआ है उसको सही रास्ते में लाने के लिए, और आपका दिमाग भी अच्छे अच्छे सोचों से आप भर लीजिए और उसको मजबूत बनाइए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था जो कुछ भी हो रहा है वो उनके हिसाब से हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो उनके हिसाब से ही होगा। तो जब उनकी मर्जी से सब होना है और जो हमारा है वो हमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जब आप भगवान कृष्ण को ही अपना बना लेंगे तो सोचिए वो जो कुछ भी घटाएंगे आपकी लाइफ में वो उनकी मर्जी से ही होगा और वो कभी खराब नहीं होगा बल्कि बहुत से बहुत अच्छा होगा। तो जब भी प्रारब्ध आपकी जिंदगी को उल्टा कर दे, दिमाग को घुमा के रख दे, तब याद रखिएगा प्रारब्ध आपको हिलाता है लेकिन भक्ति आपको संभालती है। नाम जप ही वो ताकत है जो आपको प्रारब्ध के तूफान में भी शांत बना देती है। आज से एक फैसला लीजिए, अपने प्रारब्ध को शिकायत बनाकर नहीं सीख बनाकर जिएंगे और अपनी उलझन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। क्योंकि प्रारब्ध आपको हिला सकता है लेकिन भगवान आपको हमेशा रास्ता दिखाएंगे और भगवान ही है जो आपको संभाल सकते हैं। तो आखिर में एक ही बात कहूंगी कि प्रारब्ध आपका दिमाग घुमा देता है मगर भगवान की भक्ति सब कुछ समझा देता है। यहीं रहती हूँ, भगवान का नाम लीजिए और अपने प्रारब्ध के अगर कुछ बुरे कर्म हैं तो उनको धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी से दूर करिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड।